हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और अब आपका इंग्लिश का पेपर तो हो चुका। अब आपका जो है हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर आपका कब है तो मैं आपको बता देता हूँ। 12 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो आपको कितना समय मिलेगा? जैसे मान लो 7 को आपका इंग्लिश हो गया तो 8, 9, 10, 11 यानी 4 दिन का टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। ठीक है, क्लियर? और हिंदी आपका देखिए बहुत आसान सब्जेक्ट भी है। सबसे आसान बच्चों को वैसे हिंदी लगता है, पता। लेकिन फिर भी हिंदी में अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, हिंदी में अक्सर जो मात्राओं से कैसे बचा जा सकता है, सारी चीज़ों का डिस्कशन और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह अपन देखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में आपके देखो 12 एपिसोड आएंगे। कितने एपिसोड आएंगे? 12। और रिक्त स्थान आएंगे आपके 6। अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे 20। लघुरात्मक प्रश्न 7 और दीर्घ लघुरात्मक 2 और निम्नात्मक 4 प्रश्न आएंगे। समझ रहे हो? तो ये आपका अंकों का भार रहेगा इस तरह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमें किताबों के अनुसार देख लो तो देखो, क्षितिज किताब आपकी 34 नंबर की है, कृतिका 10 नंबर की है, अपठित जो आएगा आपका 12 नंबर का आएगा जिसमें गद्यांश वगैरह होंगे, व्याकरण आपकी 10 नंबर की है, पत्र आपका 4 नंबर का है, विज्ञापन आपका 4 नंबर का है, निबंध आपका 6 नंबर का है। क्लियर? तो ये पूरा आंकड़ा आपके सामने, आप अच्छे से देख सकते हो कौन सा पार्ट कितने नंबर का एग्जाम में बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं। ये देखो आपका हिंदी अनिवार्य पद्य खंड में जो क्षितिज का जो पद्य खंड है वहाँ से स्टार्ट है। सूरदास आ गया। देखो सूरदास के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी गई। इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान इनका, ठीक है, निवास, गुरु, इनके प्रमुख ग्रंथ, यही आपको याद रखना। कवि परिचय आपसे पूछा जाएगा। देखो कवि परिचय आपसे पूछा जाएगा ना, तो उसमें आपको क्या करना, उसमें आपको देखो सबसे पहले जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, फिर उनके गुरु, निवास और उनके प्रमुख ग्रंथ आपको लिखने होंगे। क्लियर? फिर ये क्वेश्चन भी है, ये भी आप देख सकते हो। एबसेद है, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? गए मथुरा चले गए थे। ठीक है, इसीलिए सारा ऑप्शन देखना आप, है ना। फिर ये सूरदास पाठ के क्वेश्चन आंसर चल रहा है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आ गया आपका, अभी तक नहीं आया, ये आ गया तुलसीदास। ठीक है, अब जैसे तुलसीदास चैप्टर है आपका ना, तुलसीदास चैप्टर है और इसके अंदर देखो कवि परिचय की बात कर ले तो इनका जन्म बता दिया है, स्थान बता दिया है, गुरु, माता पिता, पालन पोषण, जन्म समय, बचपन का नाम, पत्नी का नाम, भाषा, सारी चीज़ें बता दी गई। क्लियर? और साथ में ये एपिसोड आप देख लेना, यहाँ से भी सवाल बनेंगे आपके। ठीक है, अभ्रक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो शिशु है। अर्भक है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं जरूर देख लेना। कवि परिचय जब भी आता है तो जन्म स्थान और एक जन्म, दूसरा उनके गुरु और उनकी जो रचनाएं हैं ना, ये ज़रूर याद करके जाना। बाकी आप याद करके जाओ या ना जाओ। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये पूरा आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है तुलसीदास वाला। तुलसीदास के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। देखो एक बात आपको बता देता हूँ मैं, क्लियर, लास्ट टाइम पे आप है ना, अब देखो 4 दिन आपके पास बचे ना, 4 दिन तैयारी के मिलेंगे हिंदी में। तो मैं कहता हूँ कि जो आपका ये शेखावटी मिशन है इसको रट दो। अब रटने का मतलब आप लोग समझते नहीं हो। सर कहते हैं कि एक दिन में कैसे रटा जाता। रटने का मतलब ये है कि एक बार पूरा पढ़ दो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, पूरा ख़त्म कर दो। ठीक है, दूसरी बार फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दो, पूरा ख़त्म कर दो। रटने का मतलब ये नहीं कि आप लेके बैठ गए, कैसे, जैसे धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल सकल संसार, ऐसे नहीं पढ़ना। एक बार पढ़ लिया, आगे चलो बस, फिर वापस दोबारा पढ़ो, फिर तिबारा पढ़ो, फिर 4 बार पढ़ो, ऐसे होता है। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब आप एक ही लाइन को बस रटने बैठ जाते हो, लाइन याद ही नहीं होती, फिर हिम्मत हार जाते हो, तो इस तरह नहीं रटा जाता। रटने का तरीका कि एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाओ सीधा। तो ये तुलसीदास चल रहा था आपका। तुलसीदास के बाद आपका ये जयशंकर है, जयशंकर प्रसाद वाला। ठीक है, इसमें से आपका कवि परिचय वगैरह और क्वेश्चन आंसर है आपके, देख लो। मधुप किसका पर्यायवाची होता है? तो मधुप आपका भोरा होता है ना। आगे आ जाओ।
कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है? तो कवि ने स्वयं की तुलना जो की है वो थके हुए पथिक से की है। किससे की है? थके हुए पथिक से। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। आगे आ जाओ, देखो आगे आ जाओ। कवि ने कौन सा सुख नहीं मिला? कवि ने जिस मधुर मिलन के सुख का स्वप्न जीवन के यौवन काल में देखा था, वे सुख प्राप्त होने से पूर्व ही मुस्कुराकर भाग गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अगला चैप्टर आ गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखो हिंदी में सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। हिंदी में जैसे हर पाठ का आपको सार याद कर लेना, हर पाठ के सार में क्या है। ठीक है, हर पाठ का सार याद कर लो, उसमें क्या दिया हुआ, और फिर ये जो शेखावटी मिशन के क्वेश्चन आंसर आप देख लेना। बस सार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे क्या करना है। सार आपको पता होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक, सार ही पता नहीं है आपको, जो कैरेक्टर ही पता नहीं उसमें क्या है, तो फिर आप क्या कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सारा, ये आ जाओ फिर नेक्स्ट। ये आ गया आपके नागार्जुन, है ना। नागार्जुन का कवि परिचय और फिर क्वेश्चन आंसर है आपके। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? तो कवि ने बांस और बबूल स्वयं को कहा है। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गे, मैथिली। कौन सी हो जाएगी? मैथिली। देखो आपको याद रखना है, हिंदी में 12 एबेसिड है आपके। 12 तो एबेसिड है, 6 खालिस्तान है, 20 छोटे छोटे एक एक नंबर के एक एक शब्द वाले सवाल आएंगे आपके। अब इनको अगर आप जोड़ो ना तो ये 30 कितने हो गए आपके? 12 32 38 नंबर हो गए वैसा। इन्हीं नंबरों से आप पास हो जाओगे। समझ में आया? बस हाँ, आपको पाठ सारे पढ़ने हैं। मेरी बात मानो ना, आज जो बच्चा मेरी क्लास देख रहा है अच्छे से देखो, दोनों किताबें कर्तिका और सिद्धिस दोनों किताबें आपको पूरी पूरी पढ़नी है। देखो पहला दिन का टारगेट ये रखो, दोनों किताबें अच्छे से पूरी पढ़ लो। ठीक है, जिसमें वो काव्य है, काव्य यानी आपके जो पद्यांश जो है ना आपका, पद्यांश पद्यांश का हिंदी अर्थ पढ़ लेना। इस तरह से पढ़ना, पूरी किताबें पढ़ना, अच्छे से पूरी किताबें दोनों रटना, फिर ये क्वेश्चन आंसर कर लेना। मैं कहता हूँ आपके 80+ आराम से बन जाएगी, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आप मात्राओं की मिस्टेक नहीं करते हैं और पूरा लिखोगे तो अच्छे से, मैं कह रहा हूँ 80+ आराम से बन जाता है। हिंदी इतने हार्ड नहीं है। कंपेयर करें तुलना अपन इंग्लिश से, तो इंग्लिश तो अपने को पढ़ना ही नहीं आती, हिंदी तो पढ़ना तो आती है, कुछ तो लिख के आएंगे। इसके अलावा मैं और देखो अगली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्र कैसे करना, निबंध कैसे करना, विज्ञापन कैसे करना, सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, है ना। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोग तो, ये जो बच्चे हैं ना जो लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये क्लास ज़रूर शेयर करना आप। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये मंगलेश डबराल वाला चैप्टर आ गया आपका। ठीक है, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है। आपको देखो सारे चैप्टर पढ़ना ज़रूर, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक भी चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए कि क्या लिखा हुआ। मैंने बताया सारे चैप्टरों का निचोड़ आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। ठीक है, नज़रों के सामने आपका होना चाहिए, तब मज़ा आएगा पढ़ने का। फिर ये आ गया आपका हिंदी अनिवार्य कक्षा 10, अब 37 बुक से। ठीक है, अब जैसे नेताजी का चश्मा, अब नेताजी के चश्मा पाठ में बताया क्या, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बताया क्या। तो वो देखो ये सारे एबेसिड है, छोटे सवाल है। ठीक है, अब देखो इसमें ये सवाल आ गया, पाठ में कहानीकार क्या संदेश देना चाहा? इस कहानी द्वारा लेखक देश के प्रेम करने वालों के प्रति सम्मान रखने की भाव सिखाना चाहते हैं। भले ही देशभक्ति रखने वालों में कोई शारीरिक विकृति हो, क्योंकि देश प्रेम में अंतर्मन से होता है, उससे दिखावे से नहीं होता। यानी कुल मिला देश के प्रति जो सम्मान है ना, देश के प्रति जो प्रेम है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए कि इस पाठ में बताया क्या गया है। अब जैसे पद्यांश दे दिया इसका। ठीक है, पद्यांश दे दिया, पान वाले के लिए क्या मज़ेदार बात थी, चश्मे वाले का मजाक उड़ाना पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी। सारे सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आईएमपी है। सारे इंग्लिश वाले सवाल भी शेखावटी से बने थे और हिंदी के सवाल भी आपके शेखावटी मिशन से बनेंगे। क्लियर है? बिल्कुल आपको याद रखना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
बाल गोविंद भगत है। अब इसके अंदर क्या बताया गया, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। भगत का व्यक्तित्व क्या है, रामपुरी बेनी रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व कर्तृत्व पे प्रकाश डालना है, ठीक है। फिर ये पद्यांश आ गया बाल गोविंद से, ठीक है। तो ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे आपको देखने हैं। लखनवी अंदाज आपका पाठ आ गया है ना। फिर ये पद्यांश हो गया, आगे आ गया फिर एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी का अच्छा पाठ है, यहाँ से भी सवाल बनेगा आपका। ये सारे जो सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप इन सभी को अच्छे से याद करना। मैं तो कहता हूँ 4 दिन में ये सारे सवाल अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो अच्छे से इनका रिवीजन करना, इससे बाहर नहीं बनेगा। क्योंकि पूरी किताब का निचोड़ इसमें दिया हुआ है। बताओ सवाल कहाँ से जाएगा, फिर भी कुछ बंदों के दिमाग में रहता सर आएगा नहीं आएगा, अरे देख लेना ना। सारे सवाल यही से बनते हैं। नौबत खाने में इबादत, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। भीम पलासी और मुल्तानी क्या है, तो ये रागों के नाम है भाई। भीम पलासी और मुल्तानी क्या है, रागों के नाम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो अमीरुद्दीन था भाई। क्या था, अमीरुद्दीन। आगे आ जाओ, अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। संस्कृति भवद आनंद कौशल्यानंद, ठीक है। ये किताब के सारे क्वेश्चन आंसर आए। संस्कृति और सभ्यता क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, बन सकता है बिल्कुल, ठीक है। संस्कृति एक संस्कृत मनुष्य की योग्यता, प्रेरणा अथवा प्रकृति है जिसके बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है। इस संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी आविष्कार कर जाता है जो मनुष्य को सभ्य बनाने में सहायता करता है, और वे सभ्यता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल याद रखना इम्पोर्टेंट है आपका। सभ्य व्यक्ति कौन होता है, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा आपका। अगला चैप्टर कृतिका माता का आंचल, ठीक है। ये कृतिका 10 नंबर की, 10 नंबर के सवाल बनेंगे, रट लेना। बड़ी अच्छी है वैसे किताब, ये कहानियों के अंदर दी हुई है, आपके उपन्यास और कहानियाँ बताई हुई, तो आप सभी को याद रखना है कि इस पाठ में बताया क्या गया। जैसे साना साना हाथ जोड़ी, इस पाठ का सार क्या है, इस पाठ में कौन कौन से कैरेक्टर बताए गए, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना। इसके अंदर गंगटोक शहर का जो यूज़ किया है वो क्या है, किसके लिए यूज़ किया गया, समझ में आया। तो गंगटोक किसका शहर कहा जाता है, तो मेहनत कश बादशाहों का कहा जाता है, जो कि गंगटोक पड़ता है सिक्किम में। राजस्थान सॉरी भारत का जो सबसे छोटा राज्य है ना सिक्किम, उसकी राजधानी है गंगटोक। आगे आ जाओ, इम्पोर्टेंट सवाल, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं क्यों लिखता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है भाई, क्यों लिखता हूँ। फिर यहाँ से आपका व्याकरण का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण ज्ञान और रचनाएं, तो ये मैं आपको है ना अगले क्लास में कराऊंगा। व्याकरण में आपको सारा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपके क्या है और कहाँ से सवाल आपके बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये गद्यांश पद्यांश है तो ये तो मैं कंप्लीट करवा ही देता हूँ, बाकी व्याकरण में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ और उसके लिए बेहतरीन नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। व्याकरण आप हाथ से पढ़ ले। व्याकरण देखो 10 नंबर की, बिल्कुल हल्के में ना लेना, 10 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। टॉपर्स के लिए तो एक एक नंबर मायने रखता है, और जो किनारे पे होता है उसके भी लिए एक एक नंबर मायने रखता है, इसलिए बिल्कुल आपको अच्छे से देखना होगा। तो ये पैसेज देख लो आप अच्छे से। जैसे फिर विज्ञापन लेखन है, विज्ञापन लेखन में अगले पार्ट में आपको करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है।